अथ सा मुनि भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च समम् एव परलोकं सनाथितवती। तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु भामिनी भ्रूभंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु आमात्य वर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु इंद्रस्तम वरुणस्तम कुबेरस्तम इत वर्णना मात्र असक्तेषु बुधजनेषु कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदो यवनः ससेनः प्राविशत भारते वर्षे। अथ सा मुनि, अथ तदनंतर उसके बाद सा मुनि उस ब्रह्मचारी गुरु ने कहा, भगवान हे भगवान, धैर्येण प्रसादेन, धैर्य प्रसाद प्रताप तेज वीरेण वीर विक्रमेण पराक्रम शांत्या शांत श्रिया लक्ष्मी सौख्येन सुख धर्मेण धर्म विद्या च और विद्या के साथ समम एव मतलब साथ परलोकम सनाथितवती तत्र भवत वीर विक्रमादित्य। उन वीर विक्रमादित्य के महाराज वीर विक्रमादित्य के परलोकम सनाथितवती परलोक सिद्धार्थ देने के बाद वह वीर विक्रमादित्य कैसे थे? धैर्यवान थे, तो अपने धैर्य के साथ ही वो परलोक सिधार गए। प्रसादेन प्रसन्नता थी उनके राज्य में, तो जब स्वर्ग चले गए तो अपनी प्रसन्नता को भी ले गए। तब से राज्य में प्रसन्नता नाम की चीज ही नहीं है। तो प्रसादेन उस प्रसन्नता के साथ, प्रतापेन प्रताप के साथ, अब उनके जैसा कोई प्रतापी राजा नहीं है। तेजसा अपने तेज के साथ, वीरेण वीर के साथ मतलब योग्यता के साथ। आज जब महाराज वीर विक्रमादित्य अपने योग्यता के साथ अपने सामर्थ्य के साथ स्वर्गलोक सिधार गए, उसके बाद कोई भी योग्य राजा हुआ ही नहीं। विक्रमेण पराक्रम के साथ, वह एक प्रतापी राजा थे, पराक्रमी राजा थे, अपने पराक्रम के साथ वह स्वर्गलोक चले गए। शांत्या शांत के साथ, जब वो थे तो राज्य में शांति रहा करती थी, लेकिन अब वो शांत नहीं है, क्योंकि वो अपनी उस शांति के साथ भी स्वर्गलोक चले गए। श्रिया लक्ष्मी के साथ, सौख्येन सुख के साथ, धर्मेण धर्म के साथ, चा विद्या और विद्या के साथ, इन सारे गुणों के साथ वीर विक्रमादित्य परलोकम सनाथितवती परलोक चले गए। शनैः शनैः धीरे धीरे पारस्परिक विरोध शिथिल कृत स्नेह बंधनेषु राजस्व, धीरे धीरे राजस्व में राजाओं के बीच पारस्परिक विरोध के कारण स्नेह बंधनेषु विशिथिलीकृत, पारस्परिक विरोध के कारण राजाओं में स्नेह बंधन ढीला पड़ गया, शिथिल पड़ गया, उनमें स्नेह ही नहीं रह गया, क्योंकि वे सब आपस में ही लड़ने लगे, परस्पर एक दूसरे का विरोध करने लगे। मौका आने पर, अवसर आने पर कोई एक दूसरे का साथ ही नहीं देता था। तो पारस्परिक विरोध के कारण सबका स्नेह बंधन, जो कि स्नेह के बंधन में सब लोग जुड़े रहते थे, हम लोग एक भूमि के हैं, भारत भूमि के हैं, भले कई राजा हों, लेकिन सबका इस भूमि के प्रति लगाव होना चाहिए। इस तरह से जो एक स्नेह बंधन होना चाहिए था, वह स्नेह बंधन अब नहीं रहा। आगे कह रहे हैं, भ्रूभंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेश भटेश, भटेश मतलब वीरों में, जो वीर लोग थे वह भ्रूभंग मतलब कटाक्ष, भूरिभाव भूरिभाव हाव भाव, तो कटाक्ष नेत्र कटाक्ष हाव भाव, इनके प्रभाव में आकर के वैभवेश पराभूत अपने सारे वैभव को नष्ट कर दिए। ये जो वीर योद्धा हुआ करते थे, ये सब नायिकाओं के प्रभाव में आ गए, उनके कटाक्षों से प्रभावित हो गए,
उनकी भ्रू भंगिमाओं से प्रभावित हो गए और उनके ही फेर में पड़े रहे, जिसके कारण वह सब अपने जो उनका जो वैभव था, उनकी संपन्नता थी, संपत्ति थी, वो सब उसमें नष्ट हो गई। स्वार्थ चिंता संतान बिता नैक तानेश अमात्य वर्गेश। जो अमात्य का अर्थ है मंत्री, वर्गेश मतलब समूह, जो मंत्रियों का समूह था, जो अच्छे अच्छे मंत्री हुआ करते थे, वे भी स्वार्थ चिंता में निरंतर रत रहने लगे। एकमात्र वह स्वार्थ चिंता में ही कार्य करते थे। सबसे पहले वो अपनी स्वार्थ देखते थे, जब स्वार्थ उनका पूरा हो जाता था तभी वो दूसरों का भला चाहते थे, राजा का भला चाहते थे। मतलब वो अपनी स्वार्थ में ही वो राजा को उपदेश भी देते थे। प्रशंसा मात्र प्रियेश प्रभुष, मतलब प्रभुष राजाओं के प्रशंसा मात्र से लोकप्रिय हो जाते थे। जो मंत्री लोग हुआ करते थे या दूसरे लोग विद्वान लोग हुआ करते थे, वो जब जान गए कि हमारे राजा प्रशंसा करने से हमें चाहने लगेंगे या हमसे प्रेम करेंगे या हम पर अपना वैभव लुटा देंगे, तो सब लोग उस राजाओं की प्रशंसा ही करते थे। भले राजा में बहुत सारे अवगुण हों, लेकिन सिर्फ चापलूसी ही करते थे। तो प्रशंसा मात्र प्रियस प्रभुष, तो राजाओं के प्रशंसा मात्र से प्रिय हो जाने पर कैसी प्रशंसा करते थे? इंद्रस्तम वरुणस्तम कुबेरस्तम इत वर्णना मात असक्तेश बुद्धजनेश। जो बुद्धजन होते थे, विद्वान लोग होते थे, वो कहते थे, हे महाराज आप इंद्र हैं, इंद्रस्तम आप इंद्र हैं, विद्वानों के इंद्र हैं, वरुणस्तम आप विद्वानों के लिए वरुण स्वरूप हैं। वरुण मतलब रक्षा करने वाला, जो वरुण देवता होता है उनको वेदों में रक्षा करने वाले एक क्षत्रिय देवता के रूप में स्मरण किया गया है। तो आप वरुण स्वरूप हैं, विद्वानों की रक्षा करने वाले हैं। कुबेरस्तम आप कुबेर हैं। कुबेर देवता क्या है? धन संपदा देने वाले, धन धान्य से पूर्ण करने वाले हैं। तो आप विद्वानों के लिए कुबेर के समान हैं, मतलब विद्वानों को धन देने वाले हैं। इत वर्णना मात्र असक्तेषु, इस प्रकार से विद्वान लोग भी चापलूसी में ही रत रहने लगे, चापलूसी ही करने लगे। कश्चन गजनी निवास निवासी महान मदो यवना ससेना प्राविशत भारतीय वर्षे। ऐसी स्थिति जान करके जब महमूद गजनवी ने देखा कितने सारे अवगुण अब भारतवर्ष में हो गए, भारतीय जो राज दरबार हुआ करता, राज दरबार में जो विद्वान रहते थे वो सब स्वार्थ चिंता में रत रहने लगे। तो अगर इनको जो है इनकी स्वार्थ पूरा कर दिया जाए तो निश्चय ही ये हमारी तरफ हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के अब राजाओं की जो शक्ति हुआ करती थी, जो मंत्रियों के प्रति, विद्वानों के प्रति विश्वास हुआ करता था, एक अच्छे राजा को इन सबका विश्वास जीतना पड़ता है, तभी एक अच्छा राज्य बन सकता है। लेकिन महमूद गजनवी ने जब देखा इतने सारे लोग अब जो है मतलब राज्य कमजोर हो चुका है, इनके लोग उनके कहे में नहीं हैं, तब उसने क्या किया? कश्चन, उस समय उस स्थिति में कश्चन गजनी स्थान निवासी, कोई गजनी स्थान का निवासी, गजनी स्थान का रहने वाले महामदह महमूद गजनवी नामक यवना मुसलमान ससेना अपनी सेना के साथ प्राविशत प्रवेश किया। कहाँ? भारतीय वर्ष, भारतवर्ष में प्रवेश किया। साचा प्रजा विलुंठ मंदिराणि निपात्य प्रतिमा विभिद्य परशतान जनांश्च दासीकृत्य सतसः उष्ट्रेश रत्नानि आरोप्य स्वदेशम अनैसीत। साचा, वह महमूद गजनवी नामक मुसलमान, उसने क्या किया? भारतवर्ष में प्रजा विलुंठ, प्रजाओं को लूट लिया, यहाँ के जो नागरिक थे उनको लूट लिया उसने। मंदिराणि निपात्र, और मंदिरों को गिरा दिया। प्रतिमा विभिद्य, प्रतिमाओं को, जो देव प्रतिमाएं हुआ करती थी, मूर्तियां हुआ करती थी देवताओं की, उनको विभिद्य तोड़ डाला, नष्ट कर दिया। पर शतान जनांश दासीकृत, सैकड़ों लोगों को, जनांश मतलब लोगों को, पर शतान 100 से अधिक, तो 100 से अधिक अर्थात सैकड़ों लोगों को दासीकृत, दास बना करके, सतसः उष्ट्रेश, सैकड़ों ऊंटों पर, रत्नानि आरोप, रत्नों को लाद करके,
यहाँ पर जो उसने प्रजाओं को लूटा था, मंदिराओं को तोड़ करके जो रत्न उसको प्राप्त हुए थे, उन सारे रत्नों को उस श्रेष्ठ आरोप ऊंटों पर लाद करके स्वदेशम अनैसीत अपने देश चला गया। योम सा ज्ञाता स्वाद पौनः पुण्येन 12 वारम आगत्य भारतम अलुलुंठत तस्मिन् एव चा स्वसंरंभे एकदा गुर्जर देश चूडायितम सोमनाथ तीर्थम अप धूलि चकार अद्य तो तत्तीर्थस्य नामाप केनापि न स्मर्यते परम तत्समये तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत्। योम सा ज्ञाता स्वाद, इस प्रकार से उसने आस्वाद जान करके, स्वाद लेने के बाद जब उसने जान लिया कि अब भारत वर्ष में मुझे पराजित करने वाला कोई जन्मा नहीं है, कोई पराजित नहीं कर सकता, तो इस प्रकार से उसने जब भारतवर्ष के स्वाद को जान लिया तो पौनः पुण्येन, बार बार 12 बार आगत, 12 बार मतलब 12 बार, मतलब भारतवर्ष में उसने 12 बार आक्रमण करके यहाँ की जो रत्न थे, रत्नों को लूट करके ले गया। 12 बार आगत, 12 बार, 12 बार आकर के भारतम अलुलुंठत, भारतवर्ष को लूटा। तस्मिन् एव च स्वसंरंभे एकदा गुर्जर देश चूडायतम सोमनाथ तीर्थम अब धूलि चकार। तस्मिन् स्वसंरंभे मतलब उन आक्रमणों में, जो 12 बार उसने आक्रमण किया, उन 12 बार आक्रमणों में तस्मिन् एव च, उसमें से एकदा एक बार गुर्जर देश चूडायितम, गुर्जर देश मतलब गुजरात, गुजरात का मुकुट मणि के समान, या गुजरात का जो आभूषण था, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध चीज थी जिसके नाम से गुजरात को जाना जाता था, वो क्या था? सोमनाथ तीर्थम। अब सोमनाथ तीर्थ था, सोमनाथ तीर्थ जो मंदिर था, सोमनाथ मंदिर था, उस मंदिर को धूलि चकार, धूल में मिला दिया। तो उन 12 प्रकार के आक्रमणों में, 12 आक्रमणों में एक बार गुजरात देश के आभूषण स्वरूप सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि चकार, धूल में मिला दिया। आद्य तो तत्तीर्थस्य नामाप के नापि न स्मरते, आज तो उस तीर्थ का नाम भी कोई नहीं जानता है, किसी को याद ही नहीं है कि सोमनाथ तीर्थ नाम का कोई स्थान था, कोई सोमनाथ नाम का मंदिर था। बहुत कम लोग जानते हैं, अगर जानते भी हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं तो लोगों को याद भी नहीं रहता है। आद्य तो तत्तीर्थस्य नामाप के नाप न स्मरते, आज उस तीर्थ का नाम भी किसी को स्मरण नहीं है। परम तत्समय तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत्, लेकिन एक समय ऐसा था जब उसका वैभव, उस सोमनाथ मंदिर का जो वैभव था, लोकोत्तरम था, इस संसार में सबसे अधिक था, संसार में सबसे अधिक था, इसको लोकोत्तर कहते हैं। तो एक समय ऐसा था जब उसका वैभव लोकोत्तर था, सबसे अधिक था। तत् ही महार वैदूर्य पद्म राग माणिक मुक्ता फलाद जटितान कपाटान स्तंभान गृहावग्रहणी भित्ति बलभि विटंकान च निर्मत्य रत्न निचयम आदाय शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबनीम चंचत चाकचक चकती कृतावलोचक लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसह संग्रह महादेव मूर्तो अपि गदाम उदुतुलत, गदाम उदुतुलत। तत्र ही महार वैदूर्य पद्मराग माणिक, उसमें महार अत्यंत कीमती, अत्यंत उपयोगी, वैदूर्य मूगा, मूगा एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि बहुत कीमती होता है, रत्नों में वो भी आता है। तो अत्यंत कीमती मूगे, पद्मराग, पद्मराग मणि, माणिक हीरे, मुक्ता फलाद मोती आदि, जटितान से जड़े हुए, मूगा, पद्मराग, हीरे, मोती आदि जवाहरात से जड़े हुए कपाटान, वहाँ के दरवाजे थे, मतलब वो जो सोमनाथ मंदिर था उसमें जो दरवाजे लगे थे
उसमें भी अत्यंत कीमती रत्न लगे हुए थे, पद्मराग हीरे मोती जड़े हुए थे उसमें। स्तंभान, वहाँ पर जो खंभे बने हुए थे उनमें भी हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे। गृहावग्रहणी, गृहावग्रहणी मतलब इसको कहते हैं कि जो देहली होता है, देहली उसको कहते हैं जो घर का मेन गेट होता है। मेन गेट के दोनों किनारे पर जो खंभे होते हैं जिससे गेट जुड़ा होता है, उस खंभे के ऊपर का जो स्थान होता है उसको देहली कहते हैं। तो मतलब मेन गेट में भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। भित्ति, दीवालों में भी जड़े हुए थे। बल भी बिटंकानी, बल भी छज्जा कहते हैं जहाँ पर कबूतर आदि घोंसले बनाते हैं। तो कबूतर आदि जो पुराने मकान होते हैं उन मकानों में जो ऊपर छज्जा होता है वहाँ पर स्थान देख करके कबूतर अपना जो है निवास स्थान बना लेते हैं, तो उसको बल भी कहते हैं। बल भी बिटंकान, छज्जों को निर्मथ, इनको तोड़ करके, मथ करके। रत्न निचयम आदाय, रत्न समूह को लेकर के। शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबनीम, शतद्वय 200 मण, मन 200 मन, सुवर्ण श्रृंखला, सोने की बनी हुई जंजीर, श्रृंखला मतलब जंजीर। तो 200 मन सोने की बनी हुई जंजीर में अवलंबनी लटकने वाले, चंचक चाकचक, चकाचौध करने वाले, चकाचौध में चमकने वाले, अत्यधिक चमकने वाले। चकिती कितावलोचक लोचन, अवलोचक लोचन, अवलोचक मतलब देखने वाले, कि मतलब उस घंटे को जो भी देखता था वह उसकी आंखें चौधिया जाती थी। चकितीकृत, चौधिया जाती थी। और लोचक लोचन, देखने वालों की आंखें, तो देखने वालों की आंखें चौधिया जाती थी। निचयाम महाघंटाम प्रसह, निचयाम महाघंटाम, महाघंटाम विशाल घंटे को प्रसह, बलपूर्वक, संग्रह, लेकर के, मतलब जबरदस्ती उसने छीन लिया उस घंटे को। बहुत बड़ा घंटा था जो कि कह रहे हैं कि 200 मन सोने की बनी हुई जंजीर से लटक रहा था। ऐसे घंटे को बलपूर्वक जबरदस्ती उसने लेकर के महादेव मूर्तो अपि गदाम उदतु तुलक, महादेव भगवान शिव की मूर्ति पर भी उसने गदा उठाई। अथ वीर गृहीतमखिलं वित्तं पराजिता आर्यसेना बंदीकृता वयं संचितम अमलम यशः इतो अपि न साम्यति ते क्रोधा चेत अस्मांस्ताडय मारय छिन्धि भिन्धि पातय मज्जय खंडय कर्तय ज्वलयः किंतु तेज इमाम किंचित करीम जडाम महादेव प्रतिमाम। अथ वीर, हे वीर, तदन अथ मतलब इसके अनंतर, इसके बाद, हे वीर, हे वीर। तो वहाँ पर जो उस भगवान शिव की प्रतिमा के को पूजने वाले जो पुजारी थे, वो पुजारी लोग जो है बहुत निवेदन करने लगे, उस महमूद गजनवी से बहुत निवेदन करने लगे कि आप इस मूर्ति को मत तोड़िए। तो संबोधन करते हुए कहते हैं, तो जो पुजारी लोग हैं उनसे संबोधन करते हुए कह रहे हैं, हे वीर, गृहीतम अखिलम वित्तम, अखिलम वित्तम गृहीतम, आपने सारा धन ले लिया। पराजिता आर्य सेना, और आपने आर्य सेना को भी पराजित कर दिया। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वह अपने को आर्य मानते हैं। आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ। जिन लोगों ने वेदों की रचना की थी, या कहें कि जो लोग वेदों को श्रवण किए थे, जो लोग इस धरती पर वेद को ले आए, भारतवर्ष में वेद को ले आए, वही लोग आर्य हुआ करते थे। तो पराजिता आर्य सेना, और हम लोगों की जो सेना थी उसको आपने पराजित कर दिया। बंदी कृता वयम, और हम लोगों को आपने बंदी भी बना लिया।
संचितम अमलम यशः, और आपने निर्मल यश का संचय भी कर लिया। आप लोगों ने, आपने हमें बंदी बना करके, हमको लोगों को पराजित करके आपकी जो कीर्ति थी वह निर्मल हो गई, आपका यश निर्मल हो गया। आपको लोग याद करेंगे कि आपने आर्य सेना को पराजित किया था। इस प्रकार से निर्मल यश का भी आपने संचय कर लिया। इतोपना साम्यत, इतने पर भी अगर आप शांत नहीं होते हैं, ते क्रोधा, आपका क्रोध अगर शांत नहीं होता है, तो चेत अस्मांस ताड़े, तो हम लोगों को ताड़े, पीट डालो, मारे, मार डालो, छिंधि, काट डालो, भिंधि, भेद डालो, चीर डालो, हम लोगों को मार डालो, काट डालो, छेद डालो, पीट डालो, पातय, और समुद्र में गिरा करके मुझे मार डालो। मज्जे, पातय का मतलब गिरा दो, मतलब पर्वत ऊंची जगह से हमें गिरा करके मार डालो, आपको संतोष हो जाए। मज्जे, हमें डुबो दो, समुद्र में डुबो दो, पानी में डुबो दो, ताकि हम लोग मर जाएं। खंडे, काट डालो, करते काट डालो, खंड खंड कर दो, काट डालो। ज्वलया, अग्नि में जला दो। किंतु त्यज इमाम किंचित करीम जडाम महादेव प्रतिमाम, किंतु त्यज मतलब त्याग दो, इमाम इस किंचित करीम जो कुछ नहीं कर सकती है, जो जड़ है, ऐसी जड़ाम कुछ ना कर सकने वाली, जड़ाम जड़ स्वरूप, महादेव प्रतिमा, महादेव की प्रतिमा को त्याग दो। कि मतलब हम लोगों को मार डालो, काट डालो, पर्वत से गिरा करके मार डालो, समुद्र में डुबो दो, हम लोग मर जाएं, लेकिन ये प्रतिमा, महादेव की जो प्रतिमा है, ये जड़ स्वरूप है, ये आपका तो कुछ नहीं करेगी, इसको तो कम से कम छोड़ दो। तो किंतु त्यज इमाम किंचित करीम जडाम महादेव प्रतिमा, लेकिन आप इस जड़ स्वरूप महादेव की प्रतिमा को छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, इसको हाथ मत लगाइए। यदि ओम न स्वीकरोष तद गृहाण अस्मत्तो अन्यत अपि सुवर्ण कोटिद्वयम् त्रायस्व मैनाम भगवन मूर्तिम स्प्राच्छी इति साम्रेडम कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु च पूजक वर्गेश नाहम मूर्ति विक्रीणाम किंतु भिनद्मि इति संगर्ज जनतायाः हाहाकार कलकलम आकर्णयन घोर गदया मूर्तिम अतुत्रुटर्थ। यत योम न स्वीकरोष, यदि इतना भी आपको स्वीकार नहीं है, तो तद गृहाण अस्मत्तो अन्यत सुवर्ण कोटिद्वयम्, तो हम लोगों से आप सुवर्ण कोटिद्वयम्, कोटिद्वयम् मतलब 2 करोड़ सुवर्ण सोना, अस्मत्ता हम लोगों से, अन्यतप दूसरी, मतलब जितना आपने लूटा है वो तो लूटा ही है, लेकिन हम लोगों से आप 2 करोड़ सोना और ले लो, लेकिन त्रायस्व, इस मूर्ति की रक्षा करो, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। माँ इनाम भगवान मूर्तिम स्प्राच्छी, इनाम भगवान मूर्तिम, इस भगवान की मूर्ति को माँ स्प्राच्छी, स्पर्श मत करो, ठीक है। तो आपने जितना लूटा ठीक है, लेकिन हम लोगों से और धन ले लो, 2 करोड़ सोना ले लो, लेकिन इस भगवान की मूर्ति को मत स्पर्श करो, इसको छोड़ दो, इसकी रक्षा करो। इत साम्रेडम कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु च पूजक वर्गेषु। साम्रेडम विनय पूर्वक, बार बार विनय पूर्वक, बार बार कथयत्सु कहे जाने पर, रुदत्सु रोने पर, पतत्सु उसके पैरों पर गिरने पर, विलुण्ठत्सु लौटने पर, पैरों पर लौटने पर, मतलब जो वहाँ के पुजारी वर्ग थे, पुजारियों का समूह था, कई पुजारी हुआ करते थे, वो लोग उस महमूद गजनबी के पैरों पर गिर पड़ते थे, लौटने लगते थे, रोने लगते थे, और बार बार वो लोग कह रहे हैं प्रणमत्सु, और प्रणाम भी कर रहे थे। बार बार क्या कह रहे थे कि हमारी इस भगवान की प्रतिमा को आप छोड़ दो,
जो तुम्हें लेना हो ले लो, लेकिन इस प्रतिमा को मत छुओ, इसकी रक्षा करो, ये तो तुम्हारी कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लिया कि हम लोग और हमारी सेना जो आर्य सेना थी वह आपको भगाना चाह रही थी, आपको मारना चाह रही थी, लेकिन ये प्रतिमा तो आपका कुछ नहीं करेगी, कम से कम इसको तो छोड़ दो। तो उसने क्या कहा, ना हम मूर्ति विक्रीणामि, मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ, किंतु भिनद्म, लेकिन मैं तोड़ता जरूर हूँ। मैं मूर्ति का सौदा नहीं करता हूँ, लेकिन तोड़ता हूँ। इत संगर्ज, इस प्रकार से गर्जना करता हुआ, इस प्रकार से गर्जना करता हुआ जनता या हाहाकार कल कलम आकर्ण्यन, जनता के हाहाकार को, कल कलम मतलब आवाज को, हाहाकार की आवाज को, आकर्ण्यन सुनता हुआ, जब वो महादेव की प्रतिमा पर गदा उठाया तो जनता में हाहाकार मच गया, सब लोग हाय 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 करने लगे, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको वो सुन रहा था आराम से सुनता हुआ। आकर्ण्य मतलब सुनता हुआ। घोर गदा, अपनी बड़ी गदा से, विशाल गदा से, भयंकर गदा से मूर्तिम अतुत त्रुटत, उस मूर्ति को तोड़ डाला। गदापात समकाल में चानेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यान रत्नान मूर्तिम मध्यात उच्छलितान परितो अवाक्यर्यंत साचा दग्धमुखः तानि रत्नान मूर्तिखंडानि च कर्मेलक पृष्ठेषु आरोप्य सिंधु नदम उत्तीर्य स्वकीयां विजयध्वजनीं गजनीं नाम राजधानीं प्राविशत। गदापात समकालम एवं, जैसे ही उस मूर्ति पर गदा गिरी, समकाल में उसी समय, गदा गिरने के समय ही, चा अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यान, अनेक अरबों के बराबर पद्म मुद्रा मूल्यान, पद्म मुद्रा के मूल्य के बराबर, अनेक अरबों पद्म मुद्रा के मूल्य के बराबर, रत्नान रत्न, मूर्ति मध्यात, उस मूर्ति के मध्य से, उस मूर्ति के बीच से, उच्छलितान उछली, जैसे ही मूर्ति पर उसने गदा गिराई, उसी समय उस मूर्ति के बीच से अरबों की संख्या में, अरबों रत्नों, अरबों पद्म मुद्रा के मूल्य के बराबर बहुत सारे रत्न ऊपर की ओर उछले। परितो अवाक्यर्यंत, और चारों ओर छिटक गए, चारों ओर फैल गए। साचा दग्ध मुखा, दग्ध मुखा का अर्थ है यहाँ पर मुहजला शब्द, एक अपशब्द है संस्कृत का, दग्ध मुखा, मुहजला। साचा दग्ध मुखा, और वह मुहजला तानि रत्नान मूर्ति खंडानि च, उन रत्नों और मूर्तियों के टुकड़े को, मूर्ति के टुकड़े को कर्मेलक पृष्ठेषु आरोप, कर्मेलक मतलब ऊंट, ऊंटों के पीठों पर लाद करके, आरोप पे लाद करके, तो ऊंटों के पीठों पर लाद करके सिंधु नदम उत्तीर्य, और सिंधु नदी को पार करके, स्वकीयां विजय ध्वजनीम, अपनी विजय ध्वज स्वरूप, गजनीम नाम राजधानी प्राविशत, गजनी नामक राजधानी में प्रवेश किया।